Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून संजय। ऑलराइट, तो ये वाला ये मॉडल वाला क्लास था ना। Yes, sir. चलो फिर चेक करते हैं इसको। जस्ट स्टार्ट द सर्वर। सर ये अभी भी सर ऐसे ही सर इसका स्टेटस दिखा रहा है सर। क्योंकि अभी तक वो फाइल में लिखा नहीं ना हम लोगों ने। यस सर। ठीक है, तो जो हमारा डिस्क्रिप्टर था वो अभी भी जैसे का तैसे ही है। यस सर। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मतलब नया ऑप्शन डाला जाएगा कि यस सर। ठीक है। तो अभी तो कौन सा था, एक हम फॉर्म ये वाला से कर रहे थे ना, और तो यहाँ यहाँ पे पे इसको सर राउटिंग बोलते हैं सर। नहीं, यहाँ पे राउटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यस पे सर। जैसे आप सिर्फ ये बोल सकते हैं, सर्वलेट मैपिंग बोल सकते हैं इसको। एक यस यूआरएल सर। को है ना, एक यूआरएल पैटर्न को क्या किया जा रहा है, इसके साथ में मैप किया जा रहा है। ठीक है, ये यस। हमारा एक्चुअल यस क्लास सर। है, तो इसको मैपिंग करने का बस यहाँ पे काम किया जा रहा है स्ट्रिंग के साथ में। ठीक है, यूआरएल इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के यस साथ सर। में मैप किया जा रहा है। तो अब जो हमारा मॉडर्न जो जितना भी एमवीसी वगैरह है ना, तो उसमें क्या है कि ये राउट शब्द क्या हो गया है, काफी पॉपुलर हो गया है। ठीक है, कि यूआरएल नॉर्मली मतलब वो जो जो हम लोग ये ब्राउजर पे एक्चुअली लिखते हैं ना, मतलब वो जो कोई फाइल का एड्रेस ये सब जनरली इस्तेमाल होता है। तो ये लोग क्या क्या एक नया टर्मिनोलॉजी ला दिया राउट करके। ठीक है, दैट इज यूज नाउ डेज है ना। यस सर। तो बट इस समय में ऐसा नहीं था। तो खैर अभी तक हमने क्या किया था, ये पेज तो बन गया था। एंड अभी जैसे यहाँ से कुछ सेलेक्ट करके जब सबमिट करते हैं, ठीक है, तो ये पेज आ रहा है हमारा है ना। तो ये पेज आ रहा है। यस। तो इस पेज के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो आई थिंक ये देखिए यहीं से आ रहा है दोनों। ठीक है, वट एवर वी डिड इज कमिंग फ्रॉम ये ओनली है ना। ठीक है, यस सर। और बट दिस इज द कंट्रोलर एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ पे हम मॉडल बनाने का भी कुछ कोशिश कर रहे थे विकी है ना। ठीक है, यस तो सर। अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं हुआ है शायद। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यही ना ना हो भी गया ना, क्या है पता नहीं, देखते हैं। हम्म, नहीं अभी तो क्या था, इफ वी कम हियर तो कलर का पैरामीटर बस वहां से आ रहा है। ठीक है, उस पेज से कलर का पैरामीटर आ रहा है, बस हो गया है ना। तो मतलब ओनली कंट्रोलर इज वर्किंग राइट नाउ। अभी तक मॉडल पे हमने काम नहीं किया था इसमें। तो ये जो मैसेज है ये कंट्रोलर से आ रहा है। तो अगर दूसरा कलर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखिए ना कलर चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, और दोनों लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये है ना। तो सिलेक्शन एडवाइस वाला जो लाइन था, उसके बाद में ये देखिए कलर यहाँ से आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो नाउ वी क्रिएटेड दिस जो कि हमारा मॉडल होने वाला है। ठीक है ना, तो इस मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ मतलब वो ये ब्रांड्स का हम सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, कि ये ब्रांड्स का आप यूज कर सकते हैं जो भी है ना, इस तरह से। ठीक है, यस तो सर। ये हमारा मतलब डेटा पार्ट है। तो अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए टेम्परेली यहाँ पे काम हो रहा है। इन रियल लाइफ सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेडीबीसी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, और यू कैन यूज हाइबरनेट ऑल्सो है ना। ठीक है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे ओआरएम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एनीवेज पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो लेट्स कम हियर। तो ये तो हमने लिख दिया था, नहीं ये नहीं लिखा था अभी तक, लेट्स गो बैक। ये हो गया था हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट वर्जन ऑफ कंट्रोलर था। ठीक है, दैट
तो वी हैव रिटन, जहाँ पे कुछ हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं बस, है ना, ये सब लाइन डिस्प्ले करा रखे हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है। ये सब हो गया था, टेस्ट पेस्ट करके हमने देख लिया, ठीक है। और फिर इस ये काम कर रहे थे अभी हम लोग को मॉडल बना रहे थे ना, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द मॉडल। तो ये मॉडल का कोड हमने कर लिया है, मोस्ट प्रॉब्ली कंपाइल भी कर लिया होगा हम लोगों ने, ठीक है, इसको, है ना, कंपाइल वगैरह कर लिया होगा, क्योंकि बनाया हुआ तो है यहाँ पे हमारा मॉडल का कोड, ठीक है, बना हुआ है ये। अब इसको हमको टेस्ट करके देखना है, तो एनहेंसिंग द सर्वलेट टू कॉल द मॉडल सो दैट वी कैन गेट द रियल एडवाइस, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या करना है हम लोग को, तो ये आपसे बोल रहा है पहले लिखने के लिए यहाँ पे ना, ठीक है, कि इन द वर्जन 2 सर्वलेट वी विल एनहेंस द डू पोस्ट मेथड टू कॉल द मॉडल फॉर एडवाइस, है ना। वर्जन 3 विल मेक द एडवाइस कम फ्रॉम जेएसपी। नाउ द कोड चेंजेस आर ट्रिवियल, बट ठीक है, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द एनहेंस्ड वेब ऐप, है ना, कि उसको डिप्लॉय कैसे कीजिएगा, मतलब कैसे करके आपको ये कंपाइल करना है, क्या करना है ना, ठीक है, वो सब चीज एक बार समझा रहे हैं, बिकॉज देखिए हमारा दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, जो डिप्लॉयमेंट यस स्ट्रक्चर सर। दैट इज डिफरेंट और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे करके स्टेप बाय स्टेप ये सब काम किया जाएगा वो बताने का कोशिश किया जा रहा है बेसिकली। मतलब एक सिंगल सिंगल फाइल को ही आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे बोल रहा है फॉरगेट अबाउट सर्वलेट्स फॉर अ मिनट, जस्ट थिंक, लेट्स जस्ट थिंक जावा, है ना। तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू अकम्प्लिश टू डू द फॉलोइंग: enhance the do post method to call the model, ठीक है, compile the servlet, deploy this deploy and test the updated web app, है ना। तो ऑब्वियसली, ठीक है, अगर आपको मॉडल से कुछ कॉल करना है, यहाँ से कुछ कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। रफली अगर लिखा जाए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो है, क्या नाम है इस क्लास का, बियर एक्सपर्ट, तो बियर एक्सपर्ट का एक हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो बी आर एक्सपर्ट का एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट इट लाइक दिस, एक्सपीआरटी ना, इस तरह से बना लेते हैं, is new BER expert, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज दोनों अलग अलग पैकेज को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका पैकेज देखिएगा तो com.example.web है, और इसका पैकेज देखिएगा तो com.example.model है ना, ठीक है। तो यू विल हैव टू कॉल दैट पैकेज, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, com.example.model, है ना, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। और उसके बाद में, ठीक है, यू कैन कॉल द मेथड, है ना, जो भी मेथड है उसको आप बुला सकते हैं, जो गेट ब्रांड्स है वो यहाँ पे कलर को पास करके आप बुला सकते हैं। तो बियर्ड एक्सपर्ट डॉट गेट ब्रांड्स, है ना, कलर कहाँ से आ जाएगा, सी से आ जाएगा हमारा कलर, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जो यहाँ पास कर रहे हैं हम लोग, द कलर दैट वी आर पासिंग हियर है, ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। तो चलिए, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिटर्निंग दिस, मतलब आपको ब्रांड्स मिल जाएगा, आप उस ब्रांड को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कीजिए और उससे यहाँ पे डिस्प्ले करवाइए, है ना, ठीक है। तो लीट ऑन अब देखते हैं, मतलब अब हम लोग को रफली तो आइडिया हो गया इसका, है ना, ठीक है, रफली इसका यस आइडिया सर। हो गया। जो ये पूछ रहा था हम लोग से कि इसके लिए क्या करना होगा, है ना, ठीक है, कि आपको ये डू पोस्ट को एनहेंस करना है, जो हमारा डू पोस्ट है इसको एनहेंस करना है, ठीक है। तो ये हमने ये कर दिया कि ऐसे करके कुछ एनहेंस होगा, ठीक है, रफली। देन यू हैव टू कंपाइल द सर्वलेट, लेट्स कंपाइल इट, ठीक है, जो कंपाइल करते हैं, तो यहीं पे हमारा सोर्स का फोल्डर है, तो जावा सी डैश डी क्लासेस, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स एग्जांपल, और ये वाला है वेब के अंदर में, ये एरर आएगा बिकॉज ऑफ वो क्लास पाथ हमारा डैश सीपी, तो मेरा क्लास पाथ है डैश होम डैश मेरा फोल्डर, उसके अंदर में डॉट क्लास पाथ के अंदर में सर्वर वाला एक जार। तो चलिए, अभी बोल रहा है कि हमको ये नहीं मिला, ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, है ना, ठीक है, ये नहीं मिला। और ये बोल रहा है com.example.model नॉट फाउंड, com.example.model नॉट फाउंड। तो क्लास पाथ में मेरे ख्याल से इसका भी देना पड़ेगा, विल हैव टू गिव दिस वन आल्सो ना इन क्लास पाथ। तो चलिए देखिए, देखते हैं एक बार। तो एक तो ये दे दिया क्लास पाथ में हमने, और कॉलन डाल के डॉट स्लैश क्लासेस, उसके बाद में तो ये पैकेज देने का तो जरूरत नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्लासेस दे देने से हो जाएंगे शायद, ठीक है। लेट्स सी, अभी भी नहीं मिला।
अभी भी ये नहीं मिली। और एक बार फिर देखते हैं, सीपी में ये आ गया और ये आ गया डॉट सेट क्लासेस इसी के अंदर तो है। ठीक है, वो पैकेज तो ऊपर में दिया है हमने, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट मॉडल, इसी के अंदर में ये बियर एक्सपर्ट है। अच्छा, अगर थोड़ा चेंज करके देखते हैं इसको, लेट्स डू लाइक दिस, इसको बस शुरू में डाल दिया जाए, डॉट स्लैश क्लासेस। की प्रॉब्लम आ रहा है कि cannot find symbol this। अच्छा, थोड़ा देर के लिए एक बार बिना इसका कंपाइल करके देखते हैं कि इसका कोई एरर आता है क्या, मतलब ये वाला क्लास का, बियर एक्सपोर्ट का। तो हाँ आ रहा है, मतलब अभी भी इसको रीड नहीं कर पा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि लोकेशन इस जगह में, इसके अंदर, ठीक है, वो तो इसका बता रहा है, बट क्लासेस के अंदर में कॉम एग्जाम्पल वेब और ये वहाँ पे। अच्छा, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि उस जगह में है कि नहीं, हमारा एक क्लास बना हुआ तो होना चाहिए, शायद कंपाइल किया होगा उसने हम लोगों ने। तो यस, कंपाइल कंपाइल, नहीं कंपाइल शायद देख लेते हैं, है तो कंपाइल किया हुआ है, यस एक सर। क्लास है ऑलरेडी वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जब उसका दिया ही हमने और पैकेज का नाम ऊपर में है ही, ठीक है, कॉम एग्जाम्पल मॉडल, ठीक है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट मॉडल दिया ही हमने ऊपर में पैकेज का नाम, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है ये, और नाम भी तो सही है लगता है, बियर एक्सपोर्ट, बियर एक्सपोर्ट। अच्छा, एक बार ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जावा सीपी डॉट सेलेक्ट क्लासेस, उसके बाद में डॉट एग्जाम्पल मॉडल, काम तो कर रहा है, मतलब वहां तक पहुंच रहा है आराम से, अगर हम लोग क्लास पाथ में ही दे रहे तो, डॉट स्लैश क्लासेस दे रहे तो। अच्छा, एक और चीज करते हैं, इसमें एक स्लैश डाल के देखते हैं, मे बी ड्यू टू स्लैश भी हो सकता है। नहीं, फिर भी तो आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर इसको हम लोग बंद करें एंड हम लोग नया जावा भी जानते हैं, तो इसमें वार लिखते हैं एंड लेट्स राइट हियर cmcom डॉट mpl example डॉट mdl मॉडल डॉट, देखते हैं, ऐसे तो काम कर गया, जबकि यहाँ पे ls करके देखने से। अच्छा, थोड़ा देर के लिए काम चलाते हैं, ठीक है, देन विल लुक एट दैट थिंग ऑल्सो, है ना, कि वो कैसे करना, क्योंकि देखिए ये फुली क्वालिफाइड नेम जब मैंने डाला तो हो गया, मतलब ये इससे इसको रिलेट किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये तुम। अच्छा, तो सॉरी सिक्स सॉरी नंबर सॉरी। लाइन जैसे पैकेज हाँ इंपोर्ट किया उसकी हाँ, सर। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है ऊपर में, देखिए फुली क्वालिफाइड नेम से काम किया था ना, तो आई थिंक द यस मिस्टेक सर। वाज दिस, यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, ठीक है, एंड ये नहीं दिया था हम लोगों ने ना, तो या तो क्लास का नाम या एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मे बी दैट वाज द रीजन, यस सर। वही मतलब सर प्रॉब्लम जो है। सिक्स नंबर हाँ लाइन जो पैकेज ला रहे हैं सर, हाँ उसमें मतलब पर्टिकुलर क्लास तक जाना है या फिर हाँ उस पूरे पैकेज को एक्सपोर्ट करना? हाँ, तो उस पैकेज, पूरा पैकेज को भी करने से यहाँ पे एस्टेरिस्क डालना पड़ता था ना, तो वो नहीं डाला मैंने यस सर। मैंने मॉडल लिख के छोड़ दिया था वहाँ पे, ठीक है, तो वही छोटा यस सा एक सर। मिस्टेक हो गया। ऑलराइट फाइन, तो उसके बाद में ये हो गया, तो अब आप क्या करते हैं, अब जो पिछला वाला लाइन है जहाँ पर मैं दोनों को यूज किया था ना, इसको और इसको, क्योंकि अभी ये वाला अगर नहीं दीजिएगा तो ये जकार्ता वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जार फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। चलिए, अब दे दिया मैंने, अब काम कर लिया, देखिए ना, ठीक है, तो सिली मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक था इसमें, ठीक है। ऑलराइट, यस सर। तो चलिए, तो अब ये हो गया, कंपाइल हो गया, ठीक है, तो जो बोला जा रहा था उतना काम हमने कर दिया, ठीक है, मतलब वी नो हाउ टू डू दिस, ठीक है, तो यहाँ पे लोग चेक करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है काम, है ना, ठीक है, तो हम लोगों ने करके दिखा दिया
कि एनहेंस भी किया इसको, ठीक है, कंपाइल भी किया, एंड वी डिप्लॉयड ऑल्सो है ना। डिप्लॉय नहीं किया है, डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, सिंपली ये जो अभी आपने मॉडिफाई किया जो क्लास है ना, ठीक है, उसको बस आप कॉपी कर दीजिए अप्रोप्रिएट प्लेस में ले जाके, है ना, ठीक है, ओनली दैट मच हैज टू बी डन। तो यस सर। ठीक है, तो हमको इसी में चले जाइए CLSS क्लासेस के अंदर में, ठीक है। तो इनफैक्ट वो पूरा कॉम वॉम सब चीज़ करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो अच्छा कर देते हैं वैसे, पूरा पूरा कॉम को ही वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो CP, क्योंकि फोल्डर जाएगा तो -R एंड ऑब्वियसली sudo के साथ में, और उसके बाद में कॉम को भेजना है /ppt tomcat web pps / अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है झमेला, -v1+ लाइक दिस आई थिंक। तो कॉपी करना सर। हाँ, मतलब ये जो है ना, ये नाम वाम में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मतलब वो ऐसा लोकेशन में कि अपने आप आता नहीं है, दूसरा लोकेशन होता है टैप टैप करने से अपने आप आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ नहीं रहा टैप के बाद, है ना। तो आफ्टर दिस, यस सर। क्योंकि वो परमिशन का प्रॉब्लम है असल में, ठीक है, तो एडमिन को परमिशन रूट को नहीं मिला हुआ है, टॉमकेट के पास परमिशन है उसका, है ना। तो इसके लिए ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे था हमारा वेब INF, और फिर उसके अंदर में था क्लासेस। इस जगह में क्या करना था, हम लोग को भेजना था, क्योंकि उसी के अंदर में ये है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग जाके वहाँ पे, आया कि नहीं, अभी कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो CD/OPT अब देखिए यहाँ पे कितना आराम से आ जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ने रूट से लॉगिन किया तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आ जा रहा है, बट उसमें नहीं आता है। अच्छा देन इसके बाद में CD जो हमारा ऐप है, उसके बाद में CD वेब INF CD क्लासेस। तो चलिए तो एक बार LL करके देख लेते हैं अभी का, आज का डेट टाइम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यस सर। नहीं, नहीं सर। अभी भी वही है ना, 16 का ही है। तो शायद मॉडिफाई नहीं, अच्छा एक बार एक काम करते हैं, CD कॉम CD एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देखें, तो हाँ इसमें तो आ रहा है, देखिए ना, ये वाला में 27 दिखा रहा है आज का, ठीक है, मॉडल किस वाले वाले में। में से, पहले ये इसमें नहीं ये दिखा जो रहा है, था। ये वाला में दिखा रहा है ना, ठीक है। लेकिन अभी तो जो चेंजेस किया था हम लोगों ने, वो मॉडल में चेंजेस तो नहीं किया था ना हमने, हमने तो चेंज किया था इसके अंदर में। अच्छा, कंपाइल किसको किया था हमने, कंपाइल तो किया था सेलेक्ट कोई, देखिए ना, ठीक है, वेब सेलेक्ट कोई किया था, बट चेंजेस बता रहा है इसके अंदर में, मतलब ये अभी कॉपी हुआ है लगता है ये वाला। अच्छा ठीक है, वेब वाला फोल्डर के अंदर में जाते हैं, शायद उस दिन ये कॉपी नहीं हुआ होगा, या अभी हुआ होगा कॉपी। तो चलिए वेब वाले के अंदर में जाते हैं, और यहाँ पे अगर LL करके देखें तो हाँ, ये वाला अभी अभी मतलब अपडेट हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो आगे अपडेटेड वाला फाइल पहुंच गया यहाँ पे। चलिए सर ठीक है। पहले जिसमें नहीं दिखा रहा था सर, 25 25 25 था, वो कौन सा वाला फाइल था? वो हमारा अभी जो फोल्डर्स सबसे। फोल्डर्स था, बाहर का फोल्डर जो था ना। तो जैसे यस सर। मतलब जो डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं हुआ उसमें वही दिखा रहा है, 25 ही दिखा रहा है, देखिए ना, ठीक है। और जिसमें किसी भी हिसाब से थोड़ा बहुत भी चेंजेस हुआ है, ये देखिए करंट फोल्डर में, ये मॉडल फोल्डर शायद नहीं आया होगा पहले, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये जो करंट फोल्डर है वो भी अभी भी क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। ये तो करंट फोल्डर का ये यस। रहता है, ठीक है, कोड रहता है ना। और ये मॉडल अभी अभी आया है मेरे ख्याल से, आज ही कॉपी, उस दिन हमने बना के छोड़ दिया था मेरे ख्याल से, यहाँ उसको नहीं कॉपी किया था, ठीक है। तो अब आ गया, अब कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक है। सर। तो अब उसके बाद एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं, लेकिन टेस्ट करके देखने से पता भी नहीं चलेगा हम लोग को, बिकॉज वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस, ठीक है। और उसके बाद में मतलब हमने सिर्फ कॉल किया है, बट इसको डिस्प्ले भी तो नहीं करवाया ना हमने, ठीक है। तो चलिए कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, अगर डिस्प्ले कराना है तो करा के देख भी लेते हैं, ठीक है। तो फिर से जावा का फॉर ईच में भूल जाता है, बिकॉज उसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग टाइप से है। तो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कहीं पे भी। तो जावा FOR फॉर ECH, तो सिर्फ सिंटेक्स देखना है इसका। सबसे जो w3schools.com में दिखाता है, छोटा सिंटेक्स रहता है। तो ये रहा, ठीक है। तो फॉर टाइप वेरिएबल नेम और अरे नेम, है ना। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, फॉर, ठीक है। तो अभी जो भी हमको मिल रहा है स्ट्रिंग मिलेगा, तो strng स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद में सपोज BRAND ब्रांड, ये हम लोग वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज सिंगल सिंगल ब्रांड हमको लेना है। और ये आया है देखिए सी के अंदर में, ठीक है। तो सर ये ब्रांड पहले से कहीं डिक्लेयर है ना सर? कौन सा,
अभी नहीं जो नहीं, सर ये फॉर में अभी लिख अभी रहे हैं। अभी बना रहे हैं, ये वाला अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। जो इसका सिंटेक्स होता है देखिए ना, इस तरह से होता है फॉर ईच का, कि एक वेरिएबल वहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि मतलब हर इटरेशन में जो हमारा अरे होता है ना, वहां से एक डेटा लेता है ये, है ना, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए ओके हमारे सर। पास में, तो इसीलिए हमने ये वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर किया है। बट दिस अरे हैज टू बी क्रिएटेड, ये पहले से क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से रिटर्न क्या हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न हुआ होगा कि अरे लिस्ट रिटर्न हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जेनेरिक रहना जरूरी है, बिकॉज अब हमको नहीं पता ना कि अरे लिस्ट रिटर्न होगा या क्या होगा। बट जब इसका आप देखिए, जब पढ़िएगा, दिस इज व्हाट इज, इन अ वे दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हालांकि जब जावा में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसका मतलब है स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस वगैरह है, ठीक है। तो उसको उससे रिलेट करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन को। बट ऐसे इन जनरल वे एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जहाँ पे डिटेल्स उतना नहीं बताया जाता है। तो जैसे अगर ये किसी ने अगर बनाया हुआ है ना, ये क्लास, ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको फंक्शन का सिग्नेचर बता देगा ना, कि ये सिग्नेचर है, वो थोड़ी ना पूरा कोड देने वाला है, ठीक है। कोड क्यों देगा आपको, है ना, ठीक है। तो अगर ओपन सोर्स है तो कोड कहीं रख देगा, उतना डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं करता है ना। हु विल डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी ये लाइन, है ना, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि इस नाम से एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में ये नाम का मेथड है, ऐसे करके डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा, तो यूल नो दिस, है ना, आपको तो ये पता होगा। तो आपको तो ये मालूम है कि ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है, देखिए। यू डोंट नो कि एक्चुअली किस टाइप का रिटर्न कर रहा है ना, अरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का लिस्ट रिटर्न कर रहा है, दैट यू डोंट नो। यू ओनली नो दैट इट इज रिटर्निंग अ लिस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। लिस्ट बहुत टाइप का लिस्ट होता है, ठीक है। अराउंड 4-5 टाइप्स का लिस्ट होता है, जो हम लोग यूज भी नहीं करते जनरली। हम लोग अरे लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर भी इसी के अंदर में आता है, समटाइम्स वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा बहुत लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी जो अलग अलग जगह में टेक्निकली कहीं कहीं यूज होता है लिस्ट, ठीक है। तो अभी हमको तो नहीं पता क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, है ना, देखिए मैंने तो ऐसे लिख दिया, बट इसको रिसीव करना होगा हम लोग को। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग एक लिस्ट का ही, ठीक है, विल क्रिएट समथिंग, तो BRANDS ब्रांड्स ऐसे करके बना लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे वो जेनेरिक वाला कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो वी आर नॉट यूजिंग दैट, वो जेनेरिक वाला मतलब इस तरह का हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स फाइन, मतलब इसमें दोनों टाइप का है, हमारे पास जेनेरिक वाला भी है और ये वाला भी है ना, ठीक है। तो वी हैव दिस वन ऑल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी हमने ऐसे करके इसको पास कर दिया। तो ये जो हमारा ब्रांड है, इसके अंदर में जितना भी वहां से ब्रांड रिटर्न हो रहा है वो आ जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसी में इटरेट करना है हम लोग को, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमने बनाया ब्रांड के नाम से, ठीक है, जो कि ये जो ब्रांड्स है जो ऊपर में डिक्लेयर हुआ है, इसका एक एक ब्रांड को एक बार अपने अंदर में लाएगा, ठीक है। एंड वट एवर यू वांट टू डू, आप लूप के अंदर में कर सकते हैं। तो हम अभी डिस्प्ले का ही काम कराएंगे यहाँ पे, तो आउट डॉट पी आर आई प्रिंट, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं BRAND ब्रांड, है ना। एंड इफ यू वांट यू कैन पुट दैट ब्रेक, अगर डालना है डाल सकते हैं। ब्रेक डाल देते हैं। एंड सपोज एक लाइन तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कुछ, कि मतलब ये ब्रांड्स आप ले सकते हैं बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इस बाद में जो स्टेटमेंट इनका होगा उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसको, बट फिलहाल तो सजेस्टेड BRAND ब्रांड्स आ रहा है ना। बस अभी यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो एक ब्रेक लगा दीजिए। तो देखिए, ठीक है, तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करके देख लिया। हम देखना चाहते थे कि वो डिस्प्ले भी मतलब जो वहां से डेटा है वो डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हमको मिल रहा है कि अगर एम्बर दिया जा रहा है, मतलब अभी तक एम्बर और अदर्स के लिए है ना, ठीक है। तो अगर आपने एम्बर दिया तो क्या होगा कि ये दो ब्रांड आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। बट अगर आपने इसके अलावा दूसरा कोड सेलेक्ट किया तो ये दो ब्रांड क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर यस सर। गोइंग टू गेट, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं, तो इसको फिर वापस से कंपाइल कर लेते हैं। यही लाइन था शायद कंपाइलेशन का। अच्छा, तो जगह हम लोग गलत है, CD डॉट डॉट सेमीकोलन छूट गया है। फिर लिस्ट के लिए वो यूटिल वाला वो इंपोर्ट करना होगा, मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यूटिल डॉट स्टिल लिस्ट, ठीक है। होपफुली यही देख लेते हैं यहाँ से, तो हाँ यूटिल से ही आ रहा है। तो ब्रांड्स बोल रहा है इनकॉम्पेटिबल है दोनों, है ना, दोनों इनकॉम्पेटिबल है। अच्छा, चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो ये तो एक अरे लिस्ट है, ठीक है। और अरे लिस्ट में स्ट्रिंग ही है यहाँ, तो देखिए, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग ही आ रहा है।
क्योंकि ये जो सर मेथड ये है, ब्रांड किससे इनकम्पेटेबल है सर? क्या चीज, मतलब ये जो ब्रांड है ना, ये इस टाइप का हो गया, हमारा अरे लिस्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है, दिस इज एन अरे लिस्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से वहां पे यस बोल सर। रहा है कि आपका इनकम्पेटिबल है बोल के, है ना, ठीक है, कि मतलब इट इज नॉट अ स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है, ये बोल रहा है ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक काम यस सर। करते हैं, उस क्लास को रिव्यू कर लेते हैं, मतलब टेक्निकली कैसे अप्रोच करना चाहिए वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास में कोई, मतलब ये आप अपना से कोड बना रहे हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अ डेवलपर विल नॉट नो एवरीथिंग, है ना, क्योंकि टूल तो आपने क्रिएट नहीं किया, किसी और ने क्रिएट किया था टूल, है ना। तो अब उस टूल के बारे में हमको जानकारी चाहिए, वी डोंट हैव टू स्टडी एक्चुअली, ठीक है। हमको मालूम, जैसे देखिए रियल लाइफ में है ना, कोई भी टूल आपके हाथ में आता है, मान लीजिए एक स्क्रू ड्राइवर आया, ठीक है, तो आपको पता है कि वो स्क्रू ड्राइवर किसी और ने बनाया हुआ है, एंड यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट, है ना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं से उसको यूज करने का तरीका बनाते हैं, कोई बहुत ज्यादा पढ़ने तो नहीं जाते उसके पीछे में, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, तो आप जाके सिर्फ ARRAY अरे लिस्ट, ठीक है, CLSS क्लास इन जावा ऐसे करके कीजिए, एंड ठीक है, जाके देखिए इसको। तो ये तो आगे ये वाला दिखा रहा है ना, जेनेरिक वन लाइक दिस, ठीक है। तो बट है ना, हम लोग ने यूज किया उसको नॉन जेनेरिक तरीका से, हमने यूज किया हुआ है। तो ये भी दिखा रहा है, ये तो इंटरफेस है खैर, ठीक है, दिस इज एन इंटरफेस, लिस्ट इज एन इंटरफेस, ठीक है। और ये चेक कर सकते हैं कि डिफॉल्ट क्या होगा, इफ इट इज जेनेरिक, ठीक है, और हमने अगर ये मेंशन नहीं किया, देन व्हाट विल बी द डिफॉल्ट, बिकॉज ये जो क्लास है हम लोगों ने यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, वी हैव रिटन फ्रॉम हियर, ठीक है, कि इसका जो मॉडल था, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ से उठाया, तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव नॉट गिवन ऑल दोस थिंग्स, है ना, तो सीधे सीधे ऐसे यूज किया हुआ है इसको, ठीक है। एंड 2008 मतलब यही सब जावा चल रहा होगा उस समय में, ठीक है। तो 8 9 10 मे बी लाइक दैट, है ना। तो और बैक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, और इसका ऐसे ही, जैसे ये बता रहा है कि वहाँ पे कलेक्शन क्लास का मतलब इसका जो है उससे पता चल रहा है, ठीक है, ये देखिए ना आया यहाँ पे, नॉन जेनेरिक वर्सेस जेनेरिक कलेक्शन करके, है ना, ठीक है। तो देखिए जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क वाज नॉन जेनेरिक बिफोर JDK 1.5, वही पुराना एकदम यूज कर रहा है वो, ठीक है। और अब क्या हुआ है, जेनेरिक हो गया है, तो इसीलिए मतलब हम लोग ये टेक्निक से यूज ही नहीं करते, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए वही अच्छा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मिल गया यहाँ पे। तो अभी इस चीज को बोल रहा है कि आपको ऐसे लिखना होगा, है ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक है, अगर नया वाला में आ रहे हैं तो, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था ना कि जैसे वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, मे बी समथिंग मे बी डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि एरर तो कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पे, है ना, एरर तो कुछ नहीं आ रहा है। तो खैर ये तो नया वाला के हिसाब से बोल रहा है, तो अभी हम ये डाल देंगे तो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ना कि हम लोग को यही वाला यूज करना है, अगर नॉन जेनेरिक यूज करना है, अच्छा एक काम करते हैं, उसमें तो आएगा ही, तो हम देख लेंगे वहां पे, तो फिलहाल हम लोग इसको जेनेरिक बना देते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो लेट्स क्लोज दिस वन ऑल्सो, लेट्स कम हियर, और इसमें जाके तब इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। तो अच्छा ऐसे भी तो वो पूरा कॉम कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी हो ही जाएगा। तो लेट अस, हम्म हम्म, तो ये जो है यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, एंड इवन हियर आल्सो स्ट्रिंग। और तो कुछ नहीं करना है मेरे ख्याल से, बाकी तो हो ही गया होगा। तो चल देख लेंगे। तो अभी इसको भी कंपाइल कर लेना होगा। तो ये तो सिंपल है, तो इसको तो जावा सी, ठीक है, -d .classes.source कॉम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद में मॉडल, मॉडल के बाद में ये, चलिए कंपाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद में cd क्लासेस, एंड होपफुली, अच्छा यहाँ पे वो एरर आया था ना ये वाला में। तो अब एक बार वो करके देखते हैं, हम लोग इसको बैक करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को इसको चेंज कर लेना होगा, विल हैव टू चेंज दिस। तो इसको हमको बना देना होगा strng स्ट्रिंग, ठीक है, होपफुली रन करना चाहिए, देखते हैं। चलिए तो अब कंपाइल हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट अस कॉपी इट, चलिए कॉपी हो गया है।
ऑलराइट, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ठीक है, लाके देखते हैं। तो अब क्या फर्क होगा कि अब हमको ब्रांड्स दिखना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। और वो ब्रांड्स कहाँ से आ रहा है? वो ब्रांड्स आ रहा है फ्रॉम द मॉडल क्लास, है ना, यहाँ से आ रहा है। तो चलिए एक बार बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट अस क्लिक हियर। अभी तक तो नहीं आया, तो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक, लेट्स कॉपी दिस, इसको बंद कर देते हैं। और सॉरी, एक तो खोल के रखना था, एक खोल के साइड में रख लेते हैं और एक इनकॉग्निटो ले आते हैं। राइट, तो नहीं, अभी भी नहीं आया ना, अभी भी नहीं आया। तो ये रिटर्न कर रहा है, एंड होपफुली सब तो क्लासेस चला गया होगा। देख भी लेते हैं वहाँ पे जाके, यहाँ पे भी जाके एक बार एल एल करके देख लेते हैं। तो टाइम जो है यहाँ तो आ गया 16:13 में, नहीं वो 25th का है, सॉरी, ठीक है। तो अभी सी डी वेब एल एल अपडेट, हाँ अभी हुआ है ये अपडेट, यहाँ तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसको भी देख लेते हैं, सी डी मॉडल वाला को। तो ये भी बोल रहा है कि अभी भी अपडेट हुआ है ना, ठीक है, तो अपडेट तो हुआ है, बट इट्स नॉट कमिंग हियर। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, यहाँ तो हमने जब इसको कॉल किया, ठीक है, कॉल कर लिया, फिर यहाँ पे गेट ब्रांड्स को कॉल किया और सी जो कलर था वो भेज दिया इसको। तो कलर तो आ ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो कलर भेज दिया गया, और उसके बाद में ये लाइन भी नहीं आ रहा है ना, दिस लाइन इज ऑल्सो नॉट डिस्प्लेड। तो ये अगर आ जाता तो समझ में आता कि आ गया है, ठीक है। तो चलिए बैक, बैक फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टिल नाउ नहीं आ रहा है, अच्छा, शुड वी रीस्टार्ट द सर्वर? आ गया, ठीक है। तो सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो आ गया, चलिए, ठीक है। तो एक और ब्रेक यहाँ पे देना चाहिए था, वो एम्बर वाला जो कलर था उसके बाद में। चलिए डाल देंगे ब्रेक, बाद में वो होते रहेगा, अपडेट होते रहेगा बस। ऑलराइट, ठीक है, तो बाद में वो अपडेट होते रहेगा। तो देखिए, तो हम लोगों ने कर तो लिया, मॉडल क्लास यूज कर लिया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, वो हमने, अब इसको फॉर्मली लिखा जा सकता था, ठीक है। जो ये लोग जगह दिया है यहाँ पे, हम लोग फॉर्मली चाहने से लिख सकते हैं यहाँ पे ना लाके। तो वी हैव एनहांस्ड डू पोस्ट, हमने कंपाइल भी किया सर्वलेट को, ठीक है। और हमने डिप्लॉय करके टेस्ट भी कर लिया है ना, ठीक है, टेस्ट भी कर लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सजेस्टिंग अस, है ना। तो देखिए, तो वर्जन 2 कोड इनके हिसाब से, रिमेंबर द मॉडल इज जस्ट अ प्लेन ओल्ड जावा, सो वी कॉल इट लाइक वी वुड कॉल एनी अदर जावा मेथड, ठीक है। तो क्योंकि आता था हम लोग को, तो बहुत आसानी से देखिए फटाफट फटाफट हमने कॉल करके काम कर लिया है ना, ठीक है। तो इंस्टांशिएट द मॉडल क्लास एंड कॉल इट्स मेथड, है ना। तो सबसे पहला चीज वही देखिए, इंपोर्ट कॉम एग्जांपल जो कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही काम किया गया है यहाँ पे भी, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग, है ना। तो अब उस जमाने में ज्यादातर क्या था कि शॉर्टकट नेम्स का इस्तेमाल होता था ना ड्यूरिंग दोज डेज। तो जैसे वो जो इस क्लास का रेफरेंस बनाया गया, ठीक है, तो बीई के नाम से बना दिया गया इनिशियल्स, ठीक है, बियर का बी और एक्सपर्ट का ई, है ना, उसी नाम से बना दिया गया। यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया, ठीक है। तो अब हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, तो हम लोगों ने उस पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा चीजें चेंज कर दिया, ठीक है। हम रखेंगे अपना जैसे वैसे रखेंगे, ठीक है। तो पैटर्न हमने चेंज कर लिया, क्योंकि हमको मालूम है कि वहां से ब्रांड्स आने वाला है, तो वाई नॉट गिव द नेम एज ब्रांड्स, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हाँ, इन लोगों ने एक दूसरा तरीका अपनाया है, दे हैव यूज्ड इटरेटर हियर एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगेन इटरेटर एक ऐसा क्लास है, ठीक है, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट यू कैन से दैट, ठीक है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी, है ना, किसी भी कलेक्शन जो कि ये इटरेटर को सपोर्ट करता है, वहां से आप इटरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक
दिस इज अ बेटर वे टू डू इट, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं वहाँ पे और यूज करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो हमको वो फॉर ईच का भी जरूरत नहीं, बिना फॉर ईच का भी आप ये काम कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्चुअली आई थिंक दिस इज करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ज्यादातर जगह में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल फॉर ईच का, तो दैट इज व्हाई आई यूज्ड इट देयर लाइक दैट, ठीक है। हालांकि उसमें 2 लाइन से हो गया, ये भी 2 लाइन से होगा, ठीक है। इसमें 3 लाइन लग रहा है इनफैक्ट, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो, प्रैक्टिकली मे बी दिस ऑल्सो मे बी ए गुड ऑप्शन जो हमने फॉर ईच का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार इसी के टाइप से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि क्योंकि जानना तो जरूरी है ना, सीखना तो जरूरी है, अच्छा है नहीं है वो बात का बात है, ठीक है, दैट लेटर ऑन। तो अभी ITER और इटरेटर, ठीक है। इट लिख सकते हैं, पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, तो हमारे केस में BRANDS ब्रांड्स डॉट ITER और इटरेटर, ठीक है। उसके बाद में इसमें वाइल डाल देना होगा, वाइल इट डॉट हैज एनी एक्सटेंड नेक्स्ट, एंड अगेन इसको भी बुलाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो यूटिल को एस्ट्रेस करके बुला लिया सीधे सीधे, है ना, ठीक है। तो चलिए हम भी थोड़ा देर के लिए यही कर लेते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर अलग अलग कॉल करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यूटिल इज अ रिच पैकेज एक्चुअली, बहुत सारा क्लासेस है उसके अंदर में, ठीक है। इट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ क्लासेस इन इट। तो चलिए, तो अच्छा, फिर गलत जगह में है। पहले तो हम लोग को CD डॉट डॉट करना होगा, पीछे जाना होगा, फिर उसके बाद इसको कंपाइल करना होगा। तो बोल रहा है ब्रांड नहीं मिला वेरिएबल, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि अब यहाँ से तो हट चुका है ना, ठीक है। तो इट के थ्रू ही यूज करना होगा इसको, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो हाँ, इट डॉट नेक्स्ट है ना। चलिए, ये लोग का स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग टाइप से है, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा अलग टाइप डाला। तो रिजल्ट शुड बी सिमिलर, सेम रिजल्ट शुड बी सेम, ठीक है। बस टेक्निक क्या था, टेक्निक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखिए बन गया। अब कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने CD क्लासेस में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज रीस्टार्ट करने से ठीक ठाक काम कर रहा है। एंड लेट्स चेक नाउ, है ना। तो रिफ्रेश करके इसी को देख लेते हैं, कंटिन्यू। तो देखिए आ गया ना, और मतलब काम कर रहा है, बिकॉज मतलब ये पता चल रहा है, बिकॉज ये जो ब्रेक था ये उस समय लगा हुआ था, उस समय यहीं से आ रहा था। तो अभी जो हमने कॉपी किया उसमें ये ब्रेक भी आ गया है ना, ठीक है। द ब्रेक हैज ऑल्सो कम। तो चलिए, यस सर। ठीक है ना। तो ये ऐसे करके काम करेगा। तो देखिए, सब छोटा मोटा चीज कीजिएगा तो और भी चीजें, जैसे देखिए कलेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहता है, तो ये सब चीजें कलेक्शंस के साथ भी फ्रेंडली हो रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यानी आप देखिएगा, ये सब यस सर। फीचर जितना डरावना तरीके से बुक में लिखा रहता है, दे आर नॉट एक्चुअली, ठीक है, दैट मच, मतलब उतना वो अफ्रेड करने का चीज नहीं है सब, है ना, ठीक है। दे आर वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि वहां पे ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं आता है, ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इन सब बुक को जब फॉलो कर रहे हैं, तो जो एग्जाम्पल या जो हम लोग वो जो माइक्रोसॉफ्ट का